नमस्ते। मेरा नाम ललित है और मैंने अभी यूट्यूब पे शॉर्ट्स में 21 दिन की अपनी मेडिटेशन की जर्नी डालनी स्टार्ट की थी, जो एक छोटा सा चैलेंज था। चैलेंज या कह लूँ कि छोटा सा एक गोल था अपनी आप की कंसिस्टेंसी रखने के लिए या अपनी एक आदत बनाने के लिए। एक छोटा सा एक टेस्ट था और अपने आप को एक टेस्ट या एग्ज़ाम बोलूँ कि 21 दिन की एक जर्नी की थी पूरा। तो कल लास्ट 21 दिन पूरे हो चुके और बहुत अच्छे से ये पूरी जर्नी पूरी हुई और काफ़ी अच्छा भी लगा कि हाँ, कुछ जो सोचा था वो पूरा भी हो गया, है ना। तो ये चीज़ है और थोड़ा सा एक अंदर से आया मोटिवेशन भी कि ठीक कुछ, मतलब अगर कुछ किया जाए या ठाना सोचा जाए तो वो हो भी सकता है, कर सकते हैं, मतलब ऐसा। तो ये मतलब इतना सिंपल सा भी नहीं है और इतना हार्ड भी नहीं है। सबसे पहले तो ध्यान ध्यान है क्या? ध्यान है यूनियन ऑफ बॉडी एंड यूनियन ऑफ माइंड एंड ऑब्जेक्ट इज ध्यान, यूनियन ऑफ माइंड एंड ऑब्जेक्ट इज ध्यान। मन और विषय वही ध्यान है ना। तो और ध्यान, जैसा ओशो बोलते हैं हमेशा कि ये ऐसा नहीं कि आपको ध्यान स्पेशली कुछ मतलब कुछ एक ऐसी चीज़ है, ऐसे ऐसे एक प्रैक्टिस है कि आपको कुछ करना ही पड़ेगा स्पेशली तब ध्यान होगा, है ना। ध्यान नहीं, ध्यान तो हर समय घटता ही रहता है, घट रहा है, अभी भी घट रहा है। अभी जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मेरा ध्यान जो आ रहा है अभी सांसों पे, सांसें कैसे चल रही हैं अभी, दोनों नोस्ट्रिल से चल रही, मीन्स सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव है। देन ये जो लिप हिल रहे हैं ऊपर नीचे, ये इसमें से वाइब्रेशंस जो क्रिएट हो रही हैं, तो उस पर अभी ध्यान है। तो ये चीज़ ही ध्यान है, इसके अलावा ध्यान कुछ ऐसा नहीं है कुछ अलग से हो रॉकेट साइंस। यही ध्यान है और इसी को ही करने, इसी को ही देखना अवेयरनेस के साथ या अवेयर होके यही ध्यान घटित होता रहता है या हम पहुंच जाते हैं वहाँ तक। अदरवाइज ध्यान तो हमारा सारे दिन है। कभी हम मोबाइल में रील्स देखते हैं तो वहाँ पे भी ध्यान ध्यान तो वहाँ पे भी जा रहा है, पढ़ते हैं बैठ के या किसी से बात करते हैं तो ध्यान तो कहीं ना कहीं जा रहा होता है। लेकिन होता है कि ज़्यादातर हम बात जिस चीज़ को कर रहे होते हैं केवल उसी चीज़ को छोड़ के बाकी सब जगह होता है। सपोज़ मैं किसी से बात कर रहा हूँ या पढ़ रहा हूँ, सबसे ज़्यादा जो बेस्ट एग्जांपल, पढ़ रहा हूँ। पढ़ाई पे जो भी कुछ मैं पढ़ना चाह रहा हूँ या पढ़ रहा हूँ, हो सकता है आंखें पढ़ रही हूँ, लेकिन जो मन में पीछे चल रहा होगा कैलकुलेशन सारा, वो हो सकता है जॉब भी मेरी लगा चुका हो, जॉब लगाने के बाद शादी करा के बच्चे कराने की प्रोसेस में लगा हो। तो ये होता है ध्यान, जो पढ़ाई में न लग के आगे के फ्यूचर दिखा के उसमें परेशान करके रख रखा है जिसने, है ना। तो वो ध्यान है। हम किसी से बात कर रहे होते हैं, हम बॉडी के साथ वहाँ बैठे होते हैं, ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली हकीकत में जो मन होता है वो किसी और ही चीज़ में लगा होता है कि घर पे मम्मी क्या कर रही होंगी, पापा क्या कर रहे होंगे, या बॉस ने ऑफिस में बुलाया है, छुट्टी मेरी मिलेगी नहीं मिलेगी, सैलरी कम आएगी ज़्यादा आएगी, मतलब दुनिया भर की चीज़ें सब उसी टाइम पे ही आएंगी जब हम किसी से कोई बात कर रहे हो या कोई पढ़ाई कर रहे हो या कोई काम कर रहे हो। तो ये चीज़ होती है, हमें डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं। इसी चीज़ को ठीक करने का काम करता है जो ये डॉक्टर है, वो है मेडिटेशन। और मेडिटेशन अगर डायरेक्टली कहें तो थोड़ा सा गलत है, क्योंकि मेडिटेशन बहुत ऊपर लेवल की चीज़ है जिसे अभी सीखना पहुंचना बहुत बहुत मुश्किल है। फोकस एक ठीक वर्ड है कि एक फोकस करते हैं सांसों पे, विचारों पे, थॉट्स पे। तो ये फोकस बोलना वो अच्छा है, लेकिन ताकि समझ में आए इसलिए मेडिटेशन में एक फैंसी वर्ड सा भी लगता है, तो इसलिए मेडिटेशन यूज़ कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो मेरी ये जो जर्नी, मैं डेली जो वीडियो डालता था उसमें बोलता था 30 से 40 मिनट हो गए या 45, कभी 50 मिनट। तो वो इतना इजी नहीं है कि एकदम मैं 21 दिन में पहुंच गया, ऐसा नहीं है। वो ऐसा कुछ भी नहीं है, ना मैं ऐसा कुछ बताना चाह रहा। वो पिछले 3 से 4 साल की जर्नी है। मैं लगभग 3-4 साल से कर रहा हूँ, ध्यान दे रहा हूँ। तो मेरा मैं स्टार्टिंग वही 5 मिनट से की थी और 5 मिनट जो मैं करता था, तो जो 5 मिनट में करता था, बैठता था, मुझे अच्छे से याद है पहला दिन जब मैंने बैठा, खुद से ही सोच के कि नहीं ध्यान तो देख कर नहीं, क्या है ये बवाल, मुझे भी सीखना है, देखना है।
तो जब पहले दिन जो मैं बैठा था, तो मेरी आंखें जब मैंने बंद की तो वो 5 मिनट मुझे ऐसा लग रहा था मुझे आधा घंटा हो गया बैठे हुए। वो आंखें बंद हो ही नहीं पा रही थी 5 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए भी बंद हो रही थी। तो बहुत ज़्यादा अंधेरा, और अंधेरे के साथ चीज़ें ऐसे फ्लैशबैक में इतनी तेज़ी से जा रही थी जैसे पता नहीं क्या ही मुझे सजा दी गई हो बैठने की। तो इस तरीके से हुआ। लेकिन यह है कि आपको ढीठ बनना पड़ेगा। अगर आप ढीठ बनने के लिए तैयार हो और एकदम कठोर बनना अपने साथ एकदम, तो अगर बन सकते हो तो ईज़ी हो जाएगी सारी सारी जर्नी है पूरी। तो मैं वही 5 मिनट से शुरू हुआ, 5, 10, 15 मिनट हुए, 30 मिनट लास्ट जो मुझे याद है। दिवाली पे मैंने 30 मिनट तक करता था। 31वां मिनट शुरू होते ही मुझे फिर वैसे ही लगने लग जाता था कि मैं बहुत टाइम से बैठा हूँ, 1 घंटा कहीं ना हो गया हो, जल्दी से उठ जाते हैं। तो वो लास्ट था जो 30 मिनट मैंने किया था। फिर अभी जब ये 21 दिन की जर्नी शुरू की, जो पहला दिन था उसी पहले दिन ही मुझे पता भी नहीं चला, और ना मैंने कोई अलार्म सेट करता हूँ अब, ना कुछ टाइमर लगाता हूँ, कुछ नहीं। वीडियो रिकॉर्ड करने बैठा रखा, और जो भी वीडियो जब पूरी हुई थी तो ऑलमोस्ट 40 मिनट हो चुके थे, 40 से ऊपर ही निकल गए थे पहले दिन ही। और अब इतना ज़्यादा बॉडी में कह लो, माइंड में कह लो, और डेली की हैबिट में, दिनचर्या में इतना ज़्यादा समा गया है ये कि सुबह उठते ही और कुछ समझ में नहीं आता। सबसे पहले यही होता है कि अपने साथ बैठना है, अपने आप को टाइम देना, अपनी अपनी सांसों को देखना है, अपने विचारों को देखना है। तो ये चीज़ अब पूरी तरीके से हैबिट में आ गई है, हैबिचुअल हो चुका हूँ मैं, इसका आदी हो गया हूँ। और तो ये चीज़ मुझे इससे बहुत फ़ायदा हुआ। और एक्सपीरियंसेस कुछ शेयर करने की चीज़ मुझे लगता नहीं कोई है, और करने भी नहीं चाहिए। तो एक्सपीरियंस कुछ मैं शेयर नहीं कर रहा, लेकिन ये चीज़ कर रहा हूँ ज़रूर कि चेंजेस क्या क्या आए। जो चेंजेस मेजरली आए पिछले कुछ दिनों से और लास्ट 21 दिनों से वापस से, तो सबसे पहले तो ये कि जितना हम अंदर से शांत होते चले जाते हैं, शांत होते चले जाते हैं, अंदर शांत होते जाएंगे, उतना ही बाहर जो है हमारे उपलब्धि मतलब बढ़ती चली जाती है हमारी लाइफ में। जितना अंदर शांति, उतनी बाहर की चीज़ें ऑटोमेटिकली कंट्रोल कह लो, या उसके अकॉर्डिंगली चेंज होती चली जाती हैं। उपलब्धि मतलब हमें मिलती चली जाती है नई नई चीज़ें। तो ये है। दूसरा ये कि मैं कभी रिजल्ट ओरिएंटेड मीन्स खासकर इसमें ये सोच के नहीं बैठता कि आज मुझे ऐसा ही होना चाहिए मेरे साथ, या आज मुझे पूरी बॉडी में वाइब्रेशन मिलनी चाहिए, लगनी चाहिए, या आज मुझे बस सब कुछ हो ही जाए आज तो, है ना। इस तरीके से नहीं बैठता मैं, सिंपली बैठता हूँ। अपने साथ बैठने के लिए बैठ गया। जब लगा मुझे कि अब बॉडी बोल रही कि छोड़ो, या मन बोल रहा है कह लो, तो भाई 40-45 मिनट हो चुके होते हैं, फिर मैं खड़ा होता हूँ आराम से, हो गया ख़त्म। फिर मैं ये भी नहीं सोचता हूँ कि नहीं अभी ये ऐसा क्यों नहीं हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ। एक फाइनल मतलब रिजल्ट लेके अपने मन में नहीं बैठता। और अगर मैं आज यहीं पे, यहाँ इसी इसी पॉइंट पे मेरी जीवन लीला भी समाप्त होती है, तो उसके बाद भी अगर जो मैं दोबारा शुरुआत जो होगी, वो इतना तो कंफर्म है कि हाँ, वो वापस से 1-2 मिनट से शुरू नहीं करना पड़ेगा मुझे। वो बहुत ज़्यादा टिपिकल रहता है, बहुत परेशान करते हैं। तो 1-2 मिनट या 5 मिनट से शुरुआत नहीं होगी, वापस से यहीं कहीं से होगी 30 मिनट, 40-50 मिनट, है ना। तो अब जो 21 दिन पहले किया था, तो वही मेरी वापस से 5 मिनट से शुरुआत नहीं हुई थी, वही 30 मिनट 40 मिनट पे आके गिरा था। मतलब 10 मिनट एक्स्ट्रा ही हो गए थे, ऐड ऑन हो गए वही 2 महीने जो नहीं किया। तो वो तो है कि अगर आप किसी स्टेप पे पहुंच गए हो, सीढ़ी पे पहुंच गए हो, आप पहुंच गए किसी प्लेटफॉर्म पे, तो जब आपकी जर्नी दोबारा से शुरू हो रही है, ब्रेक हो गया हो किसी वजह से भी, तो उसके बाद वहीं उसी प्लेटफॉर्म से शुरू हो गया। ऐसा नहीं कि आप सबसे नीचे आ गए और फिर से वापस शुरू हो गए जीरो से। नहीं, आप एक सर्टेन जिस पे पहुँचे हो उसी से ही वापस से शुरू होगी। तो ये चीज़ है। और जो मुझे हेल्प मिलती है, जो सबसे ज़्यादा मिलती है, अभी भी मिल रही है, वो सर हैं डॉक्टर आशीष शुक्ला। उनका चैनल देखने से, जैन योगा पढ़ने से, जैन योगा से तो कम्प्लीटली लाइफ चेंज वहीं से शुरुआत हुई चीज़ों की, अवेयर रहने की क्या है क्या नहीं। फिर उसके बाद है एक आशीष सर, और आशीष सर हैं जैन योगी, वो भी
उनकी वीडियो से भी बहुत हेल्प है, और वो 1-on-1 सेशन भी करते हैं, तो बहुत अच्छा गाइडेंस भी देते हैं। बढ़िया बढ़िया इन द सेंस, कोई बातें वो सिर्फ बातों वाली बातें नहीं, मीन्स प्रैक्टिकल चीज़ें जो आप लाइफ में इम्प्लीमेंट करके रिजल्ट देख सकते हो, अपनी लाइफ चेंज कर सकते हो, होते हुए देख सकते हो वो। और उन्होंने भी काफ़ी सारे मतलब अलग अलग तरह जितने तरीके के मेडिटेशंस होते हैं सारे ट्राई किए ऑलमोस्ट। मैंने मुझे जहाँ तक ध्यान है, मैंने विपश्यना, मुझे अच्छे से ध्यान है, विपश्यना किया था, गया था, 10-11 दिन का होता है, तो वहाँ जाने का मौका मिला था। वो भी एक टर्निंग फेज है मेरी लाइफ का। तो वहाँ से भी बहुत कुछ सीखने को मिला। तो ये चीज़ें हैं जिनकी वजह से जो चेंजेस आए धीरे 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 धीरे, लेकिन हाँ करना ज़रूर पड़ेगा, करेंगे तभी चेंजेस आएंगे। इसके अलावा जो चीज़ें बदलाव में आई वो ये हैं कि मुझे ये समझ में आया कि हाँ, मुझे टाइम अपने साथ बिताना है, देना है थोड़ा। पहले मैं चीज़ों में बाहर लगा रहता था, दोस्तों के साथ, किसी की इसकी हेल्प करी, उसकी हेल्प करी, सारा दिन मतलब इसी चीज़ों में जाता था, दोस्तों के पीछे ही। ना अपने करियर देखना, कुछ नहीं देखना, सिर्फ दूसरों के लिए, दूसरों के मतलब दोस्तों के साथ लगे रहना, या फैमिली मेम्बर्स के साथ अलग अलग। तो वहाँ चीज़ें, वहाँ मेरी एनर्जी सारी उधर वेस्ट हो रही थी, वेस्ट या इन्वेस्ट जो भी था। फिर जब से ये चीज़ें समझ में आने लगी धीरे धीरे, तो चीज़ें अपने ऊपर करनी शुरू करी, जैसे पढ़ाई करना अलग से, या नई चीज़ें सीखना, तो वो चीज़ें आई। इसी के साथ ये है कि कब मुझे गुस्सा आ रहा है, कब गुस्सा नहीं आ रहा है, कौन सी चीज़ मुझे अच्छी लग रही है, और अब मुझे अच्छी लग रही है तो मैं कौन हूँ, अच्छा लग रहा है तो किसे अच्छा लग रहा है, और बुरा लग रहा है तो किसको बुरा लग रहा है। तो ये चीज़ें भी इसी से ही, मेडिटेशन से आई। अपनी बॉडी को देखने की एक आर्ट जो मिली, सीखने को कला, वो मेडिटेशन से मिली। अपने साथ बैठने की कला मिली, कि पहले मैं 5 मिनट नहीं बैठ पाता था, अब मुझे 40 मिनट भी पता नहीं लगते, कम ही लगते हैं, तो वो भी मेडिटेशन से मिली। पहले मैं किसी को भी सुनता नहीं था, पहले अपनी ही नहीं सुनता था तो दूसरे को क्या सुनूंगा। तो जो अब मैं आज की डेट में इतना काम हो चुकी, दूसरा बंदा जो कोई भी हो, सामने वाला बंदा बंदी जो कुछ भी बात बोलते, तो उससे कनेक्ट कर पाता हूँ, मीन्स उसे डीपली, बहुत डीप जाके सुनने की कोशिश करता हूँ, और उसे महसूस करता हूँ जो जो बातें बोली, और उसके बाद उसका मतलब कन्वर्सेशन आगे बढ़ सकती है, बढ़ती है अपनी। तो किसी को धैर्य के साथ सुनना, ये भी इसी से मुझे सीखने को मिला। और हर चीज़ में मुझे पहले रिज़ल्ट देखने की आदत है, कि एक दिन में कोई चीज़ करी तो एक ही दिन में, अगले दिन उसका रिज़ल्ट क्यों नहीं आया, या 10 दिन में करी क्यों नहीं आया। तो अब ये है कि रिज़ल्ट ओरिएंटेड ना होकर, रिज़ल्ट पे फोकस ना होके, अब ये है कि करने पे फोकस ज़्यादा रहता है। अब ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहट रहती हो कि नहीं कल इसका इसका रिज़ल्ट मेरे हिसाब से ही आना चाहिए पॉजिटिव, ऐसा नहीं रहता। अब किसी तरह की बेचैनी नहीं रहती, किसी तरह का रिजल्ट ओरिएंटेशन जबरदस्ती पे थोपता नहीं हूँ मैं, कि नहीं इसका तो मुझे पास ही पास होना है, फेल भी हो सकता हूँ, इंसान हूँ। तो ये चीज़ें, ये सारी चीज़ें मेडिटेशन से आई। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो और ऐड ऑन हुई लाइफ में। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग ध्यान करो। ध्यान मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि जो लाइफ से अलग हो, जैसे हमारी सांसें हैं, जैसे पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, एक जीवन को निर्वाह करने की जो एसेंशियल ज़रूरत की चीज़ें, नीडी हैं, हम उनके बिना नहीं रह सकते। सेम जो समझ में आया मुझे ध्यान है, कि हम ध्यान के बिना अगर रह रहे हैं तो हम भले रह ही रहे हैं, बस रह के रह ही जाएंगे एक दिन, लेकिन इसे ध्यान अगर है तो वो सिखाएगा, हमें दिखाएगा कि हम क्या कर क्या रहे हैं लाइफ में। तो ये चीज़ है। और जो चीज़ें और भी मैंने की, ऐसा नहीं केवल मेडिटेशन है। जो डॉक्टर सर ने बताया, आशीष सर ने, शुक्ला सर ने, तो जैसे जर्नलिंग होती है, जर्नलिंग काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ, और कभी कभी मिस हो जाती है एक आध दिन, लेकिन हाँ करता हूँ। फिर एक छोटी पॉकेट डायरी रखता हूँ, पॉकेट डायरी दिखाता हूँ, ये मेरी पॉकेट डायरी, इसमें मैं सब लिख लेता था। ये आशीष सर ने एक एक ट्रिक बताई थी, एक ट्रिक नहीं, मैंने प्रैक्टिस थी, कि आपके मन में पूरे दिन में जो थॉट चल रहे हो आप उसको लिख लो 1-2 पॉइंट में, कि हाँ किसी के साथ मेरा वाद विवाद हुआ, या थोड़ी सी कहासुनी हुई,
तो उसके बाद जो मेरा थॉट जो पहले दिमाग में आता था वो मैं लिख लेता था सबसे पहले, फिर उसको रात को जाके शाम को घर पे बैठा तो अपने साथ, तो मेडिटेशन में एक बार फोकस उस पर कर लिया कि ऐसा क्यों हुआ था, गुस्सा आया तो क्यों आया, आया तो किसको आया। तो वो सारी चीज़ें एक एक मीन्स एक सिस्टमिक वे में, सिस्टमेटिक वे में चलती थी दिमाग में। तो इससे बहुत बहुत हेल्प मिली है, सारी लिखी हुई है। और साथ ही साथ जो थी सबसे ज़्यादा जो और हेल्पफुल था वो है जेनोवा, जिसने लाइफ कम्प्लीटली चेंज की। उसको पढ़ के, उसको साथ में रख के ही बहुत कॉन्फिडेंस रहता है। पढ़ता तो वहीं, बाकी बहुत अच्छी है। तो बुक है जेनोवा। और तो बाकी और भी कई सारी चीज़ें हैं। वीडियो लंबा होता जा रहा है तो अगली बार किसी और चीज़ में देखेंगे और बताऊंगा। बाकी यही रिक्वेस्ट है कि आप सबसे कि भाई ध्यान मेडिटेशन में बैठना स्टार्ट करना ही चाहिए हमें आज से ही। अगर आप नहीं करते हो और करते हो तो उस पर आगे बढ़ते जाइए जर्नी। भगवान आपको देख रहा है, आपका हेल्प कर रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। थैंक यू।